पूजा करते समय आंखों में आंसू आने से मिलते हैं ये तीन संकेत। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत महत्व दिया जाता है। हर घर में प्रतिदिन पूजा की जाती है। भगवान की भक्ति से जुड़े रहना ही दुखों को दूर करने का एकमात्र तरीका है। कुछ लोग भक्ति को अपने जीवन का आधार मानकर अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन इसका एहसास सबसे सुंदर है। कई बार मन में यह विचार आता है कि क्या हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती रही हैं या नहीं। दोस्तों, पूजा पाठ तो आजकल हर हिंदू करता है। शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जो पूजा पाठ नहीं करता होगा। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों की आंखों में पूजा करते समय अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पूजा एवं आराधना करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं? क्या आप कभी भगवान के लिए रोए हो? उनके लिए आपकी आंखों से आंसू निकले हैं? अगर आपके भी साथ ऐसा होता है, क्यों हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल भी मिस ना करें। आज हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसी वह कौन सी अज्ञात अलौकिक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है, और वह आपको क्या संकेत देना चाहती है। और पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, नींद आना या फिर उबासी आने का क्या अर्थ होता है। क्यों हमें पूजा पाठ करते समय ये सब चीजें आती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में संपूर्ण ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार ही था और कुछ भी नहीं था। तभी अचानक इस ब्रह्मांड में एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर दिया और चारों तरफ अपनी ऊर्जा को विकसित कर दिया। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि निराकार भगवान शिव का इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में वास है। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए हुए हैं और उनकी ही कृपा ये सारी सृष्टि नियम से चल रही है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। ना उनका कोई अंत है, ना उनका कोई आरंभ है, ना उनका कोई आकार है, ना कोई निराकार है। इसी कारण इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह केवल ईश्वर की मर्जी से ही होता है। उनकी मर्जी के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जब आप पूजा करने बैठते हैं अथवा ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। आप उनकी ऊर्जा से जुड़ जाते हो। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में उनका ही वास है। ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवान ना हो। इसी कारण पूजा पाठ करते समय आपके साथ कुछ विचित्र घटनाएं घटती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कई लोग इसे मात्र संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि आप उन संकेतों को समझें। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस कारण हमें ऐसा महसूस होता है? जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और एकदम हमारे अंदर एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। हमारे दुख और निराशा भी अचानक समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति फ्रेश महसूस करता है और वह सब कुछ भूलकर भगवान में रम जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंदिर के वातावरण में सकारात्मक शक्तियां होती हैं। वहां नकारात्मक ऊर्जा तो प्रवेश भी नहीं करती है, जिनके प्रभाव में आने से व्यक्ति मन में शांति और सुख का अनुभव करता है। कई बार विद्यार्थियों को मां सरस्वती का ध्यान करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक अलग सी फीलिंग आने लगती है या अचानक नींद आने लगती है। साथ ही देवी देवताओं की कथा सुनते वक्त भी अचानक रोम रोम खड़ा हो जाता है और एक भक्तिमय भाव महसूस होने लगता है या आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। कभी कभी जब हमें ईश्वर की उस अनंत शक्ति का एहसास हो जाता है, हमें पता चलता है कि आखिर ईश्वर क्या है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है और हमारे हृदय में ईश्वर की और भी भक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आपको भी पूजा करते समय ऐसे संकेत मिलते हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि इन संकेतों का क्या अर्थ होता है और हमें ये संकेत क्यों मिलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आप ऐसी रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, पहला संकेत है धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते हुए यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और आपके इष्ट देव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। दोस्तों, अगर आपको सपने में बार बार देवी देवता दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। यह एक शुभ संकेत माना जाता है। जिन लोगों को ऐसे सपने आते हैं, उन्हें मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा संकेत भगवान भाव के भूखे होते हैं और इसीलिए जब भी कभी भगवान की पूजा करनी चाहिए तो सच्चे मन और पूरे भाव के साथ करनी चाहिए। ऐसी पूजा से भगवान खुश होते हैं। वह भक्तों की बात को सुनते भी हैं। आंखों से आंसू आना। अगर पूजा एवं आराधना करते समय अचानक से आंखों से आंसू आते हैं, तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा और ईश्वरीय शक्ति का मिलन हो चुका है। आप पूरी तरह से ईश्वर के हो चुके हो। ऐसे में आपको ईश्वर के सामने अपनी मन की इच्छा एवं मनोकामना प्रकट करनी चाहिए और उनसे अपने दिल की बात कहना चाहिए। ऐसे समय पर प्रार्थना करने से उसका फल अवश्य मिलता है और भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। कई लोग इसे संयोग समझकर भूल जाते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, परंतु यही सर्वोत्तम समय होता है ईश्वर से कुछ मांगने का और अपने दिल की बात कहने का, क्योंकि इस समय पर आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब ईश्वर आपके मन की बात सुन रहे होते हैं। इसीलिए जब भी पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आए तो ईश्वर से आपके कष्ट निवारण की प्रार्थना जरूर करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। साथ ही इसका यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतक शुद्ध हो रहा है। बताया जाता है कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत होता है कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है और निश्चल भाव से आप भगवान की सेवा में लीन हैं। जिनका मन निश्चल होता है और जिनका भाव भगवान के प्रति होता है, भगवान उनकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पूजा करते समय आंसू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे पूजा का फल मिलने वाला है और उसके कष्ट दूर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। तीसरा संकेत जलाई हुई ज्योत बढ़ जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम ज्योत जलाते हैं तो वह नॉर्मल जलती है, लेकिन कभी कभार ज्योत अचानक से बिना हवा के तेज जलने लगती है। अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान भोलेनाथ का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है और वह आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। चौथा संकेत द्वार पर गाय का आना। क्योंकि गाय को पूजनीय माना जाता है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। मतलब समझो भगवान आपसे अति प्रसन्न है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाए, आप उसे मारकर भूल कर भी न भजाए बल्कि नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। प्राचीन ग्रंथों में गाय को हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली कामधेनु माना गया है, इसलिए गाय माता आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेगी। पांचवा संकेत है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पूजा का दीपक जलाते वक्त या पूजा पाठ के किसी अन्य कार्य के दौरान हाथ जल जाए तो इसका अर्थ यह है कि पूजा के दौरान कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को अपने पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ एकाग्र होकर और पूरे भक्तिभाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा अपशकुन दोबारा न हो।
क्योंकि इसे पूजा पाठ के दौरान होना अशुभ माना जाता है। छठवां संकेत फूल का गिरना। दोस्तों, हम सब पूजा के समय भगवान को फूल तो अवश्य ही चढ़ाते हैं। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले फूल ईश्वर की प्रतिमा पर चढ़ाए हैं और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार किया है और वह आपसे प्रसन्न है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। सातवां संकेत है शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान बार बार उबासी आना भी शुभ संकेत नहीं है। पूजन के दौरान उबासी आना इस बात का संकेत देता है कि संबंधित जातक के अंदर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इसके अलावा यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जातक को पूजन में मन नहीं लग रहा है। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज न करें और पूजा पाठ के दौरान मनमस्तिष्क को शुद्ध और शांत रखने की कोशिश करें। तभी जातक पूजन से मिलने वाले शुभ फल की कामना कर सकते हैं। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।